दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दमा यानी कि अस्थमा के बारे में। चूंकि ठंडों का जो मौसम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठंड बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है और ये जो ठंड का मौसम होता है इसमें जो दमा के मरीज होते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बुजुर्गों तक, उनकी तकलीफें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इन लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि सांस लेने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, छाती में उनको बड़ी जकड़न होती है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से छाती में यानी कि लंग्स में यानी कि फेफड़ों में बलगम जमा हुआ होता है, उन लोगों को तो रात भर सोने में भी परेशानी होने लगती है। कई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक बंद होने लगती है, उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, नेब्यूलाइजर का यूज करना पड़ता है, पंप वगैरह उनको देने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस जो होती हैं वो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं। हालांकि दमा के जो रोगी होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का जो सिम्टम होते हैं वो गर्मियों में भी बढ़ जाते हैं और बरसात के मौसम में भी बढ़ते हैं, लेकिन ठंडों के मौसम में सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं और उसके साथ में कुछ दवाओं के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप अभी पूरी ठंडों में यूज कीजिए। जो दमा के जो पेशेंट हैं उनको 100% इसका यूज जरूर करना चाहिए ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा ना बढ़ें और बहुत सारे लोग तो इसके यूज करने से ठीक भी हो जाते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको 3 मेडिसिन लेके आना है। सबसे पहले ब्लाटा ओरिएंटालिस होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत पुरानी और अस्थमा यानी कि दमा के केसेस में बहुत ज्यादा मानी हुई दवा है। बहुत सारे मरीजों में अकेले ब्लाटा ओरिएंटालिस का यूज करने से ही अस्थमा के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। तो ब्लाटा ओरिएंटालिस की आपको 30 ml की मात्रा लेके आनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है ग्राइंडेलिया। अब कुछ लोग इसे ग्रिंडेलिया कहते हैं, कुछ लोग ग्राइंडेलिया कहते हैं। आपको ग्रिंडेलिया रोबस्टा अकेले आपको बोलना है मेडिकल स्टोर पे जाके। ग्रिंडेलिया रोबस्टा की आपको केवल 10 ml की शीशी लेना है। अब 10 ml की शीशी आपको मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी। कोशिश करें कि पैक्ड लें, यानी कि किसी कंपनी की सील पैक वाली लें, खुली हुई लूज मेडिसिन ना लें। ग्रिंडेलिया रोबस्टा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको की कफ की बहुत ज्यादा समस्या है, बलगम की बहुत ज्यादा समस्या है, छाती में उनके बलगम जमा हो जाता है। उस कंडीशन में ग्रिंडेलिया बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरे नंबर पर आती है इक्टोडस फीटिडा। ये भी होम्योपैथी की अस्थमा के केसेस में बहुत अच्छी दवाई है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उन लोगों के केसेस में ये इक्टोडस फीटिडा बहुत अच्छा काम करती है। अब इक्टोडस फीटिडा की भी आपको केवल 10 ml की बोतल लेके आना है, यानी कि छोटी वाली 10 ml की शीशी आपको लेके आना है। अब क्या करना है आपको कि 30 ml ब्लाटा ओरिएंटालिस, 10 ml ग्रिंडेलिया और 10 ml इक्टोडस फीटिडा, इनको आपस में एक बोतल में मिला लीजिए। कांच की शीशी होना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कांच की बोतल में इनको आपस में मिला लें। 30 ml ब्लाटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 30 ml ब्लाटा ओरिएंटालिस, 10 ml ग्रिंडेलिया रोबस्टा और 10 ml इक्टोडस फीटिडा, इन तीनों को एक कांच की बोतल में मिला लें। और इस कॉम्बिनेशन में से अब यहां पे जो डोज का निर्धारण है वो उम्र के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल कंफर्मेटरी। 8 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इस कॉम्बिनेशन में से 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के देना है। 5 बूंद से ज्यादा एक बार में ये दवा इस कॉम्बिनेशन की नहीं देना है, ये बिल्कुल आप समझ लें। 8 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के। 15 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं 25 साल तक की उम्र के, यानी कि लड़के यदि हैं 15 से लेके 25 साल तक के, उनको 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के उनको पीना है। 10-10 बूंद दिन में 3 बार। पानी आप कैसा भी यूज कर सकते हैं, गर्म भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और 25 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के इस दवा का उपयोग करना है। पानी वही है तरीका कि आप कैसा भी ले लो, ठंडा ले लो, गर्म ले लो, कोई भी पानी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलाना पानी में बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी में मिला के ही पिएं, आधा कप या 1 कप पानी सफिशिएंट है। तो ये जो दवा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सभी मरीजों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ में दोस्तों जिन लोगों को छाती में बहुत ज्यादा घड़घड़ की आवाज आ रही है रात में सोते समय, खास तौर से जिनकी जो छाती है
उसमें से घड़-घड़ की आवाज आती है बलगम के कारण। आपने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बुजुर्गों तक को देखा होगा जो रात में जब सोते हैं तो छाती में साउंड आता है एक, जैसे कि वो जो हुक्के वाला साउंड होता है वैसा साउंड आता है। तो यदि इस तरह की कोई समस्या है और बलगम बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और वो नहीं निकल रहा है, तब एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है दोस्तों होम्योपैथी की, एंटम टार्ट करके, एंटम टार्टेरिकम इसका पूरा नाम है। तो एंटम टार्ट को आप 200 पोटेंसी में ले आए, और ये दवा भी आपको 8 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को नहीं देना है बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए। 8 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, वो चाहे 15 साल का हो, 25 साल का हो, 45 साल का हो, 55 साल का हो, 65 साल का हो, कोई भी हो, उसमें आपको 2 बूंद सुबह केवल एक बार खाली पेट पेशेंट को देना है, केवल एक बार। फिर अगले दिन नहीं देना है, फिर उसके अगले दिन देना है, फिर उसके अगले दिन नहीं देना है, फिर उसके अगले दिन, यानी कि अल्टरनेट डे देना है, एक एक दिन छोड़ के। और ऐसा केवल 15 दिन तक करना है। 15 दिन बाद एंटम टार्ट 200 की पोटेंसी को बंद कर देना है, और जो कॉम्बिनेशन आपका है वो एज इट इज चलता रहेगा। उसको आप कंटिन्यू 1-2 महीने तक भी यूज करें तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन और ये जो दवा है, ये खास तौर से इस ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत हो रही है, दमा की शिकायत हो रही है और उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसा अभी मैंने आपको बताया है, इन लक्षणों के आधार पे इस कॉम्बिनेशन का यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप
वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा